चीन की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है जिसने पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के दावे को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। पाकिस्तान ने पहले यह दावा किया था कि भारत के हाथ लगे PL-50E एयर टू एयर मिसाइल केवल फेक मॉडल्स हैं, यानी असली हथियार नहीं हैं। लेकिन अब चीन ने साफ कर दिया है कि ये मिसाइलें बिल्कुल जेन्युइन हैं, जो पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C फाइटर जेट्स में इस्तेमाल हो रही हैं। इस बयान ने न सिर्फ ISPR की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि PL-50E मिसाइल के स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल को लेकर भी नए सवाल उठाए हैं। PL-50E, जो कि चीन की एडवांस्ड PL-50 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन है, पिछले महीने भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के दौरान पंजाब के होशियारपुर इलाके से PL-50E मिसाइल के डिब्री मिले। ये पहली बार था जब पाकिस्तान की वायुसेना ने इस मिसाइल का कंफर्म्ड कॉम्बैट यूज किया था। PL-50E मिसाइल की रेंज करीब 145 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं घरेलू चीनी संस्करण की रेंज लगभग 200 से 300 किलोमीटर के बीच है, जो उसे चीन की एयर फोर्स के लिए एक बेहद खतरनाक हथियार बनाता है। जो सबसे दिलचस्प बात है वह ये कि PL-50E मिसाइल के जो टुकड़े मिले उनमें गाइडेंस सिस्टम और सीकर जैसे महत्वपूर्ण पार्ट्स भी थे। ये मिसाइलें फायर एंड फॉरगेट मोड में फायर की गई थीं, जिसका मतलब है कि एक बार फायर करने के बाद पायलट को उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये मिसाइलें खुद को डिस्ट्रॉय करने वाले सिस्टम में गड़बड़ी के कारण एक्सप्लोड नहीं कर पाईं, इसलिए ये इंडिया के हाथ लग गईं। भारत के डिफेंस एनालिस्ट्स और पश्चिमी विशेषज्ञ इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये टुकड़े तकनीकी खुफिया जानकारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान के ISPR ने जैसे ही भारत के हाथ लगे मिसाइलों की खबर देखी, उन्होंने तुरंत ये दावा किया कि जो मिसाइलें मिली हैं वो सिर्फ फेक मॉडल्स हैं, यानी असली हथियार नहीं। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ये दावा खूब फैलाया गया कि मिसाइलें आउटडेटेड वर्जन्स हैं। ISPR का ये बयान चीन के हथियारों पर निर्भरता को लेकर उठ रही आलोचनाओं से ध्यान हटाने की कोशिश भी थी। लेकिन अब चीन की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने इस पूरे नैरेटिव को पूरी तरह पलट दिया है। 29 मई 2025 को चीन के आधिकारिक स्पोक्सपर्सन और उनके स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने साफ कर दिया कि PL-50E मिसाइलें पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट की गई हैं वे असली हैं और पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। चीन के इस बयान ने ISPR के दावों को पूरी तरह से निराधार साबित कर दिया है और पाकिस्तान की आधिकारिक कथाओं में विरोधाभास उजागर कर दिया है। हालांकि चीन ने भारत के रिवर्स इंजीनियरिंग के खतरे को कम करके आंका है, क्योंकि PL-50E का एक्सपोर्ट वर्जन पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में दिखाया जा चुका है, जिससे उसके तकनीकी राज ज्यादा गुप्त नहीं रह गए हैं। लेकिन इस बयान ने चीन पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंधों पर भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ मजाकिया टिप्पणियां भी आई हैं कि चीन को पहले से पता था कि पाकिस्तान अपने हथियारों के साथ कुछ गलत कर सकता है। ये दिखाता है कि इस मुद्दे ने रक्षा सहयोग की एक नई परत खोल दी है, जिसमें विश्वास और रणनीतिक साझेदारी की कसौटी पर सवाल उठ सकते हैं। भारत के लिए ये घटना केवल एक बड़ी खुफिया सफलता ही नहीं है, बल्कि ये उसके हवाई रक्षा तंत्र और मिसाइल तकनीक को बेहतर समझने का मौका भी है। PL-50 मिसाइल के अवशेषों का विश्लेषण भारत को चीन निर्मित हथियारों की कमजोरियों और ताकतों को जानने में मदद करेगा। इससे भविष्य की लड़ाइयों में भारत को अपनी एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर चीन के इस बयान ने पाकिस्तान के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया है और PL-50E मिसाइल की वास्तविकता को सामने ला दिया है। भारत के लिए यह न सिर्फ एक बड़ी रणनीतिक जीत है, बल्कि ये दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में तकनीकी श्रेष्ठता और खुफिया जानकारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। आने वाले दिनों में इस घटना के कई और पहलू सामने आ सकते हैं, जो भारत पाकिस्तान के सैन्य संतुलन को प्रभावित करेंगे।